नमस्कार दोस्तों। आज हम इस छोटे से इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम स्पार्क प्लग कहते हैं। स्पार्क प्लग 1960 ईस्वी में जैन जोसेफ लेन्योर बेल्जियन फ्रेंच इंजीनियर के द्वारा इन्वेंट किया गया था और समय के साथ अलग अलग इंजीनियर्स ने इसमें डेवलपमेंट किया और आज इंजन एप्लीकेशन के हिसाब से स्पार्क प्लग कई तरह की शेप, मटेरियल, साइज़ और डिज़ाइन में अवेलेबल है। स्पार्क प्लग यानी चिंगारी निकालने वाला प्लग इसे पेट्रोल और सीएनजी वाहनों जैसे बाइक, स्कूटर, कार, ट्रक, बस आदि के इंजन में कंबशन स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहां 25,000 डिग्री तक का टेम्परेचर, 7 मेगापास्कल तक का प्रेशर और वाइब्रेशंस और क्रोजिव एटमॉस्फेयर होने के कारण स्पार्क प्लग का मटेरियल डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में मैं तो ये कहूँगा कि स्पार्क प्लग टोटली मटेरियल डिपेंडेंट है। तो चलिए सबसे पहले इस इंटरेस्टिंग से कंपोनेंट की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिजिकल पार्ट है और यहाँ पर उसकी ड्राइंग है। तो स्पार्क प्लग अलग अलग पार्ट से बना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं टर्मिनल नट, यहाँ पर रिब्स हैं, ये होती है गास्केट, ये आप देख सकते हो, ये गास्केट है। यहाँ पर हमारे पास होती है ग्राउंड इलेक्ट्रोड, ये आप देख सकते हो, ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ये थ्रेड्स होते हैं, यहाँ पर नट दिया जाता है स्पार्क प्लग को टाइट करने के लिए। और सेंटर में यहाँ मिलती है हमें सेंट्रल इलेक्ट्रोड, ये यहाँ से शुरू होती है और एंड तक जाती है। ओके, इसके आसपास हमें वाइट पोर्शन में दिख रहा है, इसे कहते हैं इंसुलेटर। और ये जो थ्रेड्स होते हैं ये कोल्ड रोल्ड थ्रेड्स होते हैं, ताकि ये हार्श कंडीशन में भी अच्छे तरीके से काम कर सके। ये एक बॉश कंपनी का स्पार्क प्लग है। तो स्पार्क प्लग मेनली 3 कंपोनेंट से बना है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड, ग्राउंड इलेक्ट्रोड और इन दोनों के बीच में इंसुलेटर। सेंट्रल इलेक्ट्रोड से जो करंट आ रहा है हाई वोल्टेज में, वो इंसुलेटर की मदद से लीक नहीं हो पाता ग्राउंड इलेक्ट्रोड में। एक करंट विद हाई वोल्टेज सप्लाई मिलती है इग्निशन कॉइल से, और इग्निशन कॉइल में स्पार्क प्लग ऐसे बैठता है। इग्निशन कॉइल का काम है जो 12 वोल्ट की सप्लाई बैटरी से आ रही है उसे कन्वर्ट करके 18,000 वोल्ट से 38,000 वोल्ट तक बनाना। ये माइकल फ्राइडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। अब ये हाई वोल्टेज करंट स्पार्क प्लग में टर्मिनल नट के थ्रू होते हुए सेंट्रल इलेक्ट्रोड से यहाँ तक पहुँचता है, यानी इस पोर्शन में जहाँ पे एक्चुअल में स्पार्क प्रोड्यूस होता है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड और सेंट्रल इलेक्ट्रोड के बीच में गैप होता है, इसे एयर गैप कहते हैं। इसकी वैल्यू 0.5 से 1.2 mm तक होती है। इसको हम अलग अलग गेजेस से मेज़र कर सकते हैं, जैसे ये राउंड टाइप फिलर गेज है और ये एक कॉइन टाइप गेज है, जिसके बाहर वाले पोर्शन से आप स्पार्क प्लग का गैप बढ़ा सकते हो और यहाँ से कम कर सकते हो, और एज़ पर एडजस्टमेंट जहाँ पर वैल्यू रेजिस्ट करेगी वो आपकी एक्चुअल स्पार्क प्लग गैप है। तो होता क्या है, जब हमारा स्पार्क प्लग इंजन पे माउंट होता है और ईसीयू के कहने पे इग्निशन कॉइल से करंट विद हाई वोल्टेज आती है, तो यहाँ से हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रोड से वो यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर होने के कारण ये जो गैप के बीच में आयनाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। आयनाइजेशन होने से यहाँ पर ये जंप करता है, करंट जंप करता है ग्राउंड इलेक्ट्रोड पे, और ग्राउंड इलेक्ट्रोड से ये सीधा थ्रेड से होते हुए, ग्राउंड इलेक्ट्रोड से थ्रेड से होते हुए ये सीधा सिलेंडर हेड से ग्राउंड हो जाती है। और आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे, जो इनलेट वॉल से स्पार्क प्लग का गैप होता है ये थोड़ा कम होता है विद रिस्पेक्ट टू एग्जॉस्ट वाल्व से। ये इस कारण होता है क्योंकि जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये जनरली थोड़ा गर्म होता है, और इसको कूलिंग देने के लिए ज़्यादातर आप स्पार्क प्लग को इनलेट वाल्व के 1-2 mm पास ही पाएंगे। अब बात करते हैं स्पार्क प्लग के मटेरियल के बारे में। ये जो शेल होती है ये बनी होती है लो कार्बन स्टील से। ये जो थ्रेड होते हैं कोल्ड रोल्ड होते हैं, ताकि लो फ्रिक्शन प्रोफाइल प्रोवाइड करवा सकें। जो इंसुलेशन होती है ये काफ़ी मटेरियल से आती है। पहले पोर्सिलेन मटेरियल से बनी जाती थी, लेकिन ये काफ़ी ब्रिटल मटेरियल होता है। फिर टाइम के हिसाब से मिका आया। अब आज के समय में सिंटर्ड एल्यूमिना, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गर और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई है और हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इस कारण सिंटर्ड एल्यूमिना मटेरियल काफ़ी पॉपुलर है। ये जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है ये निकल या मैग्नीज के अलॉय से बनी जाती है। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है सल्फर के अटैक से। अब बात करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रोड की। ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होती है ये कॉपर कोड होती है विद निकल अलॉय जैकेट, और इसके कारण इसे एंटी क्रोजन और एंटी इरोजन प्रॉपर्टीज मिलती है। सेंट्रल इलेक्ट्रोड अलग अलग मटेरियल से आती है, जैसे कि
सेंट्रल इलेक्ट्रोड कॉपर से, सिल्वर से, प्लैटिनम से और इरिडियम से आती है। जो इरिडियम वाला मटेरियल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये वाले स्पार्क प्लग काफ़ी किलोमीटर्स तक आपका साथ देते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। इरिडियम के कारण ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड की टिप होती है ये भी पतली हो जाती है, जिसके कारण बेटर स्पार्क प्रोड्यूस होता है और इसकी लाइफ भी लॉन्ग हो जाती है। स्पार्क प्लग भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे कि ये सिंगल ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, इसमें दो लगी हुई हैं और इसमें 3 ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स हैं। इससे जो स्पार्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, यहाँ पर भी स्पार्क होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पे 3 जगह पर स्पार्क होगा। इससे जो इरोजन होती है ग्राउंड इलेक्ट्रोड की वो कम हो जाती है और ये जो स्पार्क प्लग है ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि स्पार्क प्लग अलग अलग टाइप्स के हैं और उसकी मटेरियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्पार्क प्लग पुरानी टेक्नोलॉजी का है तो उसे 10,000 किलोमीटर तक हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो आयरिडियम मटेरियल से बना है और न्यू टेक्नोलॉजी का है तो वो वाले स्पार्क प्लग 1 लाख किलोमीटर तक चल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो स्पार्क प्लग थोड़े कॉस्टली होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपको स्पार्क प्लग को टाइट करना है तो उसको हाथ से घुमाना है। जब वो रेजिस्टेंस देने लगे तो उसको 90 डिग्री एक्स्ट्रा घुमाना है हमें पर्टिकुलर टूल से। जैसे कि अगर वो यहाँ पे है तो हमें उसको 90 डिग्री घुमा देना है यहाँ तक, ठीक है। अगर वो नया स्पार्क प्लग है, अगर पुराना स्पार्क प्लग है तो सिर्फ 30 डिग्री ही घुमाना है। बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो स्पार्क प्लग में अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, तो मोस्ट कॉमनली ये डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कार्बन डिपोजिशन एक बहुत ही कॉमन डिफेक्ट है। अगर आपके स्पार्क प्लग में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसमें अबनॉर्मेलिटी है तो कार्बन डिपोजिशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ऑयल डिपोजिशन मिलती है जब ब्लो बॉय जा रही है। अगर आपका स्पार्क प्लग ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, डेटोनेशन हो रही है, ऐश आ रहे हैं, प्री इग्निशन हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। सो थैंक यू एवरीवन। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।